जय श्री कृष्णा। जय श्री राधे भक्तों, राधे राधे। गौ सेवा मानव सेवा समिति द्वारा संचालित कान्हा रसोई परिवार की ओर से श्री ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा संपूर्ण दर्शन का कार्यक्रम आज यात्रा का तृतीय दिवस और गाड़ियां प्रस्थान हो चुकी हैं। आज हमारी यात्रा का दर्शन का जो प्रोग्राम रहेगा, यहाँ से हम लोग दर्शन करने के लिए निकलेंगे। सबसे पहले डीग का दर्शन करेंगे, जो कि भरतपुर ज़िले में राजस्थान सीमा में आता है। उसके उपरांत हम लोग दर्शन करेंगे बद्रीनाथ, गंगोत्री, जमुनोत्री, लक्ष्मण झूला, हर की पौड़ी, ये सभी दर्शन करते हुए केदारनाथ धाम पर भोलेनाथ का अभिषेक गौ सेवा मानव सेवा समिति द्वारा संचालित कान्हा रसोई परिवार की ओर से। इसके उपरांत चरण पहाड़ी भोजन थाली दर्शन करते हुए यात्रा वृंदावन वापिस। राधे राधे। अब हम पहुंच चुके हैं डीग, और डीग में आप देख रहे हैं ये एक विशाल महल है, जिसमें हकीक पत्थर से बने हुए हनुमान जी का बड़ा सुंदर दर्शन है। आप इनका दर्शन करेंगे, अपनी बॉडी की तरह एक एक नसें उसके अंदर में चमकती हैं। ऐसा दिव्य दर्शन हनुमान जी का पूरे भारतवर्ष में नहीं है। ये जो दर्शन हम लोग कर रहे हैं, इस जगह का नाम डीग बोला जाता है, जो कि राजस्थान जिले में आती है। इसको लट्ठवन भी बोला जाता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे। अब हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं बद्रीनाथ की तरफ। ये पहाड़ों के बीच में होते हुए यहाँ से अब हमारी गाड़ियाँ आगे के लिए प्रस्थान करेंगी, और ये बद्रीनाथ के लिए गाड़ियाँ रवाना होती हुई बड़े ही आनंद के साथ श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। अब हम बद्रीनाथ में पहुँच चुके हैं। सभी भक्तों ने बद्रीनाथ जी का दर्शन किया। ऐसा कहा जाता है कि नंद यशोदा की जब इच्छा हुई बद्रीनाथ दर्शन करने के लिए, भगवान श्री कृष्ण के आह्वान करने पर बद्रीनाथ भगवान ने यहाँ आकर के नंद यशोदा को दर्शन दिया। सभी भक्तों ने आनंदपूर्वक बद्रीनाथ धाम में बैठ कर के तृप्ति कुंड का, गौरी कुंड का दर्शन किया, और यहाँ बैठ कर के भगवान के सन्मुख भजन कीर्तन का भी आनंद लिया। यथाशक्ति जिसकी जैसी सामर्थ्य थी दान पुण्य भी किया। इसके उपरांत मंदिर से निकल कर के हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ हम लोगों ने बैठ कर के पूर्ण मंदिर का दर्शन नज़ारा आप देख रहे हैं बद्रीनाथ जी का। इसके उपरांत बद्रीनाथ दर्शन करने के बाद सभी भक्त धीरे धीरे नीचे उतरने का प्रयास करते हुए, और यहाँ सभी लोग अपनी अपनी हाजिरी लगाते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं बद्रीनाथ की तरफ, जहाँ गौरी कुंड है। गौरी कुंड की तरफ निकलते हुए सभी भक्त यहाँ अपने तीर्थ पुरोहित से यहाँ की जानकारी प्राप्त करते हुए अब गौरी कुंड पर बैठ कर के यहाँ सभी भक्तों ने बड़े ही आनंद के साथ संकीर्तन किया, सत्संग किया। ये बहुत ही दुर्लभ और बड़ा ही आनंद पूर्वक समय ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा के अंतर्गत गौ सेवा मानव सेवा समिति द्वारा पंडित पंकज दीक्षित ब्रजवासी के सानिध्य में सभी भक्तों ने दूर दूर से, देश विदेश के, हिंदुस्तान के कोने कोने से पधारे हजारों भक्तों ने इस ब्रजमंडल 84 कोस यात्रा का आनंद लिया, और यहाँ बैठ कर के सभी ने भगवान श्री नारायण का, श्री हरि विष्णु का भजन संकीर्तन किया, नृत्य किया। बड़े ही आनंद के साथ अब हमारी यात्रा धीरे धीरे आगे बढ़ती हुई यहाँ से हम लोग प्रयास करते हैं। अब हम गंगोत्री और जमुनोत्री की यात्रा के लिए निकलने का मौसम भी बड़ा सुहावना है। गर्मी भी बहुत अधिक है, परंतु अत्यधिक गर्मी होने के कारण भी भक्तों ने इतना आनंद प्राप्त किया, शायद ही अपने जीवन में कभी इस आनंद को वो भूल पाएंगे। ऐसा अद्भुत आनंद, ऐसा अद्भुत नज़ारा ब्रजमंडल 84 कोस का आप सभी भक्त लोग देख रहे हैं। सब भक्ति में मगन होकर के भगवान का भजन संकीर्तन करते हुए, और पूरी तरह से हमारी टीम ने ठाकुर जी के श्री चरणों में अपनी हाथ
राधे राधे। बद्रीनाथ दर्शन के बाद अब हम लोग गंगोत्री यमुनोत्री की चढ़ाई पर आगे प्रस्थान करते हुए सभी भक्त बड़े ही आनंद के साथ धीरे धीरे गंगोत्री यमुनोत्री की तरफ चढ़ते हुए यहाँ का दर्शन करने के बाद अब हम लोग केदारनाथ धाम पहुँच गए। यहाँ केदारनाथ धाम पर सभी भक्तों ने अंदर जाकर के गुफा में दर्शन किया। बहुत लंबी लाइन लगी हुई है, क्योंकि यहाँ एक छोटी सी गुफा है जहाँ स्वयं भोलेनाथ प्रकट होकर के ब्रज की लीलाओं का आनंद प्राप्त किया है। इस स्थान को केदारनाथ धाम बोला जाता है। नंद बाबा यशोदा को दर्शन देने के लिए केदारनाथ धाम, गंगोत्री यमुनोत्री सभी तीर्थ यहाँ प्रकट हुए। बड़ा ही सुंदर दृश्य, बड़ा ही सुंदर नज़ारा, लोग फोटो सेल्फी खींचते हुए आप देख रहे हैं। ये जो पहाड़ है इसके ठीक नीचे एक स्वयंभू शिवलिंग का दर्शन है, जिसको केदारनाथ की पहाड़ी बोला जाता है। ये काफ़ी ऊंचाई पर जाकर के है, जिसमें लगभग 335 सीढ़ियाँ चढ़ कर के यहाँ केदारनाथ जी का दर्शन होता है। और ये बड़ा ही सुंदर दृश्य आप देख रहे हैं। ये केदारनाथ धाम का दर्शन है। यहाँ से सभी भक्तों ने दर्शन करने के उपरांत भोजन प्रसादी ग्रहण की और आगे की यात्रा को यहाँ से प्रारंभ करते हुए राधे राधे। ये दर्शन केदारनाथ भोलेनाथ का है। ये गुफा के अंदर में विश्वनाथ भोलेनाथ विराजमान हैं। बाबा क्या क्या के दर्शन है? महाराज जी से बताऊं और कौन बताओगे अपना दी। ये हमारे अनुराग भैया हैं, फिसलनी शिला पर आनंद लेते हुए, जिन्होंने 84 कोश यात्रा में हमें विशेष सहयोग प्रदान किया। समस्त भक्तों की सेवा में तन मन धन से। और ये सभी भक्त, ये वो जगह है जहाँ भगवान श्री कृष्ण और बलराम जब ग्वाल वालों के साथ में गाय चराते थे तो यहाँ पर इस शिलाओं पर से ऐसे फिसल फिसल के खेला करते थे, इसलिए इसका नाम है फिसलनी शिला। ये हमारे ब्यावर राजस्थान से भरत कुमार जी अभी फिसल कर आए हैं, आप देख रहे हैं। ये हमारी किशोरी दीक्षित जी हैं जो धीरे धीरे फिसल रही हैं। ये छोटे छोटे बच्चे पूर्ण आनंद लेते हुए इस फिसलनी शिला का, यह काजल दीक्षित भी हैं। और ये सभी लोगों ने भरपूर एंजॉय किया इस ब्रजमंडल 84 कोश यात्रा में। ये सबसे सुंदर और एक आनंदमय स्थान है जहाँ लोग बड़े ही प्रसन्नचित्त होकर के बाल भाव में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे बच्चा होता है उस भाव से इस शिला पर से फिसलते हैं। बड़े ही आनंद की प्राप्ति होती है। अब यहाँ के बाद आगे का हम दर्शन करने के लिए चलेंगे। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अब हम लोग पहुँच चुके हैं भोजन थाली। यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने भोजन किया और जो शिलाएं हैं उन शिलाओं में आज भी पत्तल, दौने, थाली के चिन्ह बने हुए हैं। इसी के ऊपर में एक स्थान आता है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने दूध पिया था और उसमें शिला के अंदर ही दूध का कटोरा बना हुआ है। ये अद्भुत स्थान है। ब्रजमंडल 84 कोश के अंतर्गत ये प्राचीन स्थान है जहाँ जहाँ ठाकुर जी ने लीला की। गौ सेवा मानव सेवा समिति द्वारा संचालित कान्हा रसोई परिवार की ओर से समस्त स्थानों का दर्शन बड़े ही भक्ति भाव संकीर्तन के साथ भक्तों को कराया गया। अब भोजन थाली के उपरांत हम आगे बढ़ते हैं। ये चरण पहाड़ी का दर्शन है जहाँ ठाकुर जी के आज भी चरण बने हुए हैं। ये चरण पहाड़ी भगवान श्री कृष्ण के समय की है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भौमासुर नाम के राक्षस का भगवान ने वध किया। ये भी कम से कम 240 सीढ़ी ऊपर चढ़ के ये भगवान का ऐसा सुंदर दिव्य स्थान है जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने एक बार बंसी बजाई। बंसी की धुन सुन करके वहाँ के पहाड़ के पत्थर भी पिघल गए और आप देख रहे हैं उन पत्थरों पे आज भी चिन्ह बने हुए हैं श्री कृष्ण। तेरी बंसी की धुन सुनने में बरसाने से आई हूँ, तेरी बंसी की धुन सुनने में वृंदावन में आई हूँ। मैंने सुना है कान्हा कि तुम गैया चराते हो, मैंने
सुना है कान्हा तुम गैया चराते हो, तेरी गैया चराने को मैं